हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं परसेंटेज की क्लास नंबर 3। कल की क्लास में हम लोग परसेंटेज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं, ये चीज़ें कल की क्लास में हम लोग देख चुके हैं। आज स्टार्ट करते हैं परसेंटेज की क्लास नंबर 3, जिसमें हम लोग फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, ये आज की क्लास में हम लोग समझेंगे। ठीक है, यानी फ्रैक्शन टू परसेंटेज। अब आप लोग एक फ्रैक्शन मान लो जैसे 10/3 है। ठीक है, इसको आप लोग परसेंटेज में चेंज करना है। कैसे करेंगे? तो फर्स्ट क्लास में हम लोग ये बताए थे, जैसे 10/3 है, इसको अगर परसेंटेज में चेंज करना हो, जैसे इसी को ले लो 10/3 है, इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1000/3%। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 333 सही 1/3%। ठीक, ये आपका रहा फर्स्ट मेथड। आज आपको सेकेंड मेथड बता रहे हैं, जिसमें इसको ब्रेक करके उसके बाद से परसेंटेज में कैसे चेंज करते हैं, ये चीज़ें आपको बताएंगे। जैसे 10/3 है, ठीक, इसको हम लोग जब ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1/3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये प्राप्त होगा 3 तरीके 9 1 10/3। अब 3 को हम लोग लिख सकते हैं 300%। ठीक है, और 1/3 को हम लोग लिख सकते हैं 33 सही 1/3%। अब इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 333 सही 1/3%। ठीक है, ये आपका हो जाएगा परसेंटेज फॉर्म में। अब एक और आप फ्रैक्शन ले लो 27/25। इसको कैसे परसेंटेज में चेंज करेंगे? ठीक, अब इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे। अब ब्रेक करेंगे तो कैसे? ये हो जाएगा 1 + 2/25। ठीक, अब 1 को लिख सकते हैं हम लोग 100%। हम लोग को पता है 1/25 की वैल्यू जो होती है 4% होती है, तो 2/25 की वैल्यू कितना हो जाएगा? इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 4 × 2, तो ये हो जाएगा 8%। तो इसका हो जाएगा प्लस का 8%। अब इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 108%। ये हो जाएगा आपका परसेंटेज फॉर्म। ठीक, अब एक आप 85/4 ले लो। ठीक है, 85/4, इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है। कैसे करोगे? तो ये इसको सबसे पहले हम लोग ब्रेक करेंगे, तो कितना बार में हो जाएगा? 21 चौको 84, यानी 21 और प्लस 1/4। ठीक है, 21 + 1/4। अब 21 को हम लोग लिख सकते हैं, इसका परसेंटेज वैल्यू हो जाएगा 2100% और प्लस का 1/4। 1/4 की वैल्यू कितना होती है? 25%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2125%। ये हो जाएगा आपका परसेंटेज फॉर्म में। ठीक है, अब एक और परसेंटेज में चेंज कर लेते हैं, एक और फ्रैक्शन लेके 112/7 ले लो। ठीक है, 112/7, इसको कैसे हम लोग परसेंटेज में चेंज करेंगे? ठीक है, तो सबसे पहले इसको ब्रेक करेंगे, तो कैसे होगा? 7 × 7 4 11, 7 × 6 42, ये तो सीधे कट जा रहा। 7 × 7 7 × 6 42, ये हो जाएगा 16, ये सीधा हो जाएगा 1600%। 112/7 का परसेंटेज वैल्यू हो जाएगी 1600%। ठीक है, अब फ्रैक्शन टू परसेंटेज हो गई। अब हम लोग समझेंगे जैसे कोई वैल्यू है, उसका परसेंटेज निकालना कैसे करेंगे? ठीक, जैसे मान लो 50 है, उसका हमें 80% निकालना हो, 30 है, उसका 20% निकालना हो, 100 है, उसका 80% निकालना हो। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे समझ रहे हैं। ठीक है,
जैसे 4 का 8% कितना होगा, तो इसको सॉल्व करेंगे 4 इंटू 8/100 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 8/25। ठीक, या इसको सीधे सॉल्व कर सकते हैं 4, अब 8% को क्या लिख सकते हैं, 4% का हमें मालूम है कि 1/25 होती है, तो 8% का यानी 2 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे, यानी 2/25 की वैल्यू हो जाएगी 8%, तो ये सीधे हो जाएगा 4 दूना 8/25। ठीक है, अब देखो 4 का 8% निकालो, अब 8 का 4% निकालते हैं, 8 का 4% तो देखते हैं क्या आ रहा है। अब 8 गुणे 4%, 4% की वैल्यू क्या होती है 1/25, तो ये सीधे हो जाएगा 8/25, यानी 4 का 8% निकालो या 8 का 4% निकालो, दोनों की वैल्यू सेम होगी। मतलब कहने का मतलब ये है A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A, ये दोनों इक्वल होगी। ठीक है, A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A। अब आगे कुछ और एग्जाम्पल देके आपको समझा रहा, जैसे आप 15 का 40%, ठीक है, 15 का 40% क्या होगा। ठीक, तो इसको लिख लेंगे 15 गुणे, अब 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 2.5%, सॉरी 40% की फ्रैक्शन वो 1/40 की होती है ना 2.5%, ये तो परसेंटेज वैल्यू, इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो 40% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा 2/5। अब कैसे होगा 2/5, अब देखो 20% की वैल्यू होती है 1/5, 20% की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/5, तो 40% की वैल्यू क्या होगी, तो 40 की परसेंट की वैल्यू मतलब पता करने के लिए 2 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 2 की मल्टीप्लाई इधर भी कर देंगे, यानी ये 40% 2/5 के इक्वल होगी। ठीक है, अब देखो इसमें ये कैंसिल हो जाएगा, 5 या 15, यानी ये हो जाएगा 6, यानी 15 का 40% 6 होगा। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग 40 का 15% निकाल रहे हैं, 40 का 15%, फिर क्या होगा, ये दोनों इक्वल आएगा। ठीक है, दिखा दे रहे हैं आपको, जैसे 40 गुणे अब 15%, ठीक है, 15% की वैल्यू क्या होगी, 15% की वैल्यू होगी 3/20। अब ऐसे आपको नहीं समझ में आ रहा तो निकाल के बता रहे हैं। 5% की वैल्यू क्या होती है, 5% की वैल्यू 1/20 होगा। अब हमें चाहिए 15% की वैल्यू, तो इसमें अगर 3 की मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे तो ये 15 होगा, 3 की मल्टीप्लाई इधर की है तो 3 की मल्टीप्लाई इधर भी होगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15% की वैल्यू 3/20। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/20। अब इसको कैंसिल कर देंगे, 2 बार में जाएगा। अब देखो 3 दूना 6, इसका भी आंसर सेम आया। इसका मतलब क्या हुआ, A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A, यानी 15 का 40% निकालो या 40 का 15% निकालो, दोनों का वैल्यू सेम ही होगा। ठीक है, 75% ऑफ 25% ऑफ 400। ठीक, 75% का 25% का 400%, सॉरी 75% का और 25% का 400 निकालना है। ठीक, 75% की मतलब फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, तो जब 25, ये तो हमें पता है कि 75% की वैल्यू हो जाएगी 3/4। अब आप लोग कैसे पता चलेगा, देखो 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4, 75% की वैल्यू तब कैसे होगी, तो 3 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 25 के 75 हो जाएगी। जब 3 की मल्टीप्लाई इधर करें हैं 3 की मल्टीप्लाई इधर भी होगी, तो ये हो जाएगा 3/4, 3/4। 25% की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, ठीक, इंटू 400। अब देखेंगे ये डिवाइड हो रहा,
100 बार में, इससे भी चला जाएगा 25 बार में, तो ये कितना हो जाएगा 75। ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब यहीं पे क्लास को बंद करते हैं। अब आगे नेक्स्ट क्लास में आगे की बातें होंगी। ठीक है, चलो बाय बाय।